राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक ऐसा किला खड़ा है जो भारत के सबसे रहस्यमय, भूतिया और अंधविश्वासों से घिरे स्थलों में से एक माना जाता है। ये किला है भानगढ़। कहते हैं कि जो कोई भी इस किले में सूर्यास्त के बाद रुकने की कोशिश करता है वो वापस नहीं आता। ये स्थान इतिहास, प्रेम, धोखे और शाप की कहानियों से भरा पड़ा है। इस किले की दीवारें तो आज भी खड़ी हैं, लेकिन इसकी छतें लंबे समय से गिर चुकी हैं। यहाँ भूत प्रेत, अलौकिक शक्तियों और अनहोनी घटनाओं के किस्से सुनने को मिलते हैं। भानगढ़ किले का निर्माण 17वीं सदी में राजा माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। राजा माधो सिंह मुगल सम्राट अकबर के सेनापति नवरत्न मान सिंह के पोते थे। किले की योजना खुद मान सिंह ने बनाई थी। उस समय भानगढ़ नगरी समृद्धि का केंद्र थी, जहां करीब 9000 घर, हवेलियां, बाजार, मंदिर और महल हुआ करते थे। यहां का वातावरण सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से समृद्ध था। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बने इस किले की भव्यता आज भी देखने लायक है। किले के 4 मुख्य द्वार थे: लाहौरी, अजमेरी, फूलबाड़ी और दिल्ली गेट। ये सभी द्वार उस युग की स्थापत्य कला और सुरक्षा का बेजोड़ उदाहरण हैं। किले के भीतर अनेक मंदिर जैसे सोमेश्वर, केशव राय और गणेश मंदिर हैं, जो अपनी नक्काशी और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन इस किले की सबसे बड़ी पहचान इसकी भूतिया कथाओं ने इसे दिलाई है। भानगढ़ किले से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी है साधु बलूनाथ की। कहा जाता है कि जब राजा माधो सिंह ने किले का निर्माण शुरू किया, तब उन्होंने बलूनाथ नामक तपस्वी से अनुमति मांगी। साधु ने कहा कि किले की परछाई उनके तप स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। राजा ने यह मान लिया, पर बाद में किले की दीवारों की परछाई उस तपस्वी की कुटिया पर पड़ने लगी। साधु ने क्रोधित होकर पूरे नगर को श्राप दे दिया कि यह स्थान कभी बसाने योग्य नहीं रहेगा, और धीरे धीरे ये सच होता गया। कहते हैं यहाँ कोई भी छत नहीं टिकती, जो भी छत बनाता है वो गिर जाती है। आज भी वहाँ बलूनाथ की समाधि मौजूद है, एक ऐसा स्थल जो इस श्राप की गवाही देता है। दूसरी मशहूर कहानी है राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक सिंधिया की। राजकुमारी रत्नावती अद्भुत सौंदर्य की धनी थीं, जो पूरे राजस्थान में मशहूर थीं। सिंधिया नाम का एक काला जादूगर उनसे प्रेम करने लगा। उसने एक इत्र की शीशी में जादू डाला, जिससे राजकुमारी उसके प्रभाव में आ जाएं। लेकिन रत्नावती ने यह चाल समझकर शीशी को एक पत्थर पर फेंक दिया। वो पत्थर लुढ़क कर तांत्रिक के ऊपर गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। मरते समय तांत्रिक ने किले को और पूरे नगर को तबाह करने का श्राप दिया। इसके बाद भानगढ़ पर आपदाएं आईं, नगर उजड़ गया और श्राप की कहानियां फैल गईं। आज भानगढ़ किला खंडहरों का समूह है, जहां शाम होते ही घाटी में सन्नाटे के बीच अजीब घटनाएं होने लगती हैं। पर्यटक और स्थानीय लोग रात के समय यहाँ अजीब आवाजें, फुसफुसाहटें, परछाइयां और ठंडी हवा के झोंकों की बात करते हैं। ऐसे अनुभवों के कारण इसे भारत के सबसे भूतिया किलों में से एक माना जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने ऐसी किसी पैरानॉर्मल घटना को प्रमाणित नहीं किया, पर लोक कथाएं और डरावनी कहानियां यहाँ के माहौल को विशेष बना देती हैं। अभी भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने भानगढ़ में सूर्यास्त के बाद प्रवेश सख्त मना किया है। सुरक्षा कारणों के अलावा अंधेरे में हादसों से बचने के लिए भी ऐसा किया गया है। बावजूद इसके, भानगढ़ की ये सुंदर लेकिन भयानक विरासत इतिहास और लोक कथाओं के प्रेमियों को दूर दूर से आकर्षित करती है।